यहाँ पे शूटिंग हुई है रामलीला की और जेम्स बॉन्ड फिल्म की। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे 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 कहाँ भाग कैसे मुझे हो रहा दिला है? रहे भैया गाइड कैसे फ़ायदा उठाती हैं लड़कियाँ। वाई आर यू सो जेलस? फाइनली हम पहुंच गए हैं बागोर की हवेली। This trip is about friendship. This trip is about failures. This trip is about making fool of ourselves. This trip is about finding joy. This was Udaipur for us. पर उससे पहले ये है मेरी महिला मित्र आयुषी कौल। हम पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हमने जेएनयू में साथ में मास्टर्स किया और अब आयुषी वहाँ से पीएचडी कर रही है। एंड आई डोंट टेल हर ऑफन बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मास्टर्स से लेकर मेरी शादी तक पिछले 7 सालों में हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं बदला। हम भले ही साल में एक बार क्यों ना मिले बट गॉसिप के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और एक दिन रैंडमली आयुषी का कॉल आया और उसने मुझसे बोला, अब तुम नेक्स्ट ट्रिप जो भी प्लान करोगे मुझे भी अपने साथ ले चलना। अकोमोडेशन वगैरह प्लीज खुद देख लेना, मेरे से नहीं होगा। बस फिर करीब 5 दिन बाद हमने आयुषी को निजामुद्दीन से उठा लिया। वो यूजुअली फैमिली ट्रिप्स पर जाती है जहाँ सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, पर इस बार वो हमारे साथ बैग पैकिंग कर रही है जहाँ हर बार की तरह हमारा होटल स्टे कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है। यहाँ तक कि स्लीपर ट्रेन में हमारी सीट्स भी कंफर्म नहीं है। तो बस स्लीपर के मजे लेते हुए और मेरे हाथों का टेस्टी खाना एंजॉय करते ओवरनाइट जर्नी कर हम पहुँच गए उदयपुर। हाउ वाज द जर्नी? सही थी यार, नॉट बैड। सीट मिलने के बाद तो सही थी, पर रात में जो खुपड़ी बनी है ना ठंड से, आयुषी सही रही वो चादर लेकर के आगे। आयुषी का शॉट लेना चाहिए था एक रात में सूट को। अब हम सिटी ऑफ लेक्स में लैंड तो कर चुके थे पर हमारे रूम्स बुक नहीं थे। उदयपुर रेलवे स्टेशन मेन सिटी से काफी पास था। हमने होटल्स के लिए रिसर्च तो कर रखी थी, तो ऑटो बुक करके हम सीधा वहां पहुंचे जहां बहुत सारे हॉस्टल्स थे। 1-2 हॉस्टल्स में चेक किया और फाइनली हमें द बंक यार्ड में रूम मिल ही गया। सो फाइनली अभी होटल हमने बुक कर लिया है एंड तो चेक इन उसमें होगा 10 बजे। अभी हम जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट देखने के लिए। बट सुबह 7 बजे मैक्सिमम शॉप्स तो बंद ही थी। हमने थोड़ा आगे जाकर देखा तो हमें ये छोटा सा ढाबा मिला और ढाबे की फील बहुत सही थी। यहाँ बैठकर हमने मैगी, कचौड़ी और पोहा ऑर्डर किया और सच बताऊं हमें एकदम स्टूडेंट वाली फील आ गई। हम किसी भी नई सिटी जाकर अपने रूम के आसपास का एरिया पैदल जरूर एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रीट्स को पैदल एक्सप्लोर करने से सिटी की वाइब्स भी मिलती है और सिटी को हम और जान पाते हैं। कुछ 500-600 मीटर चलने के बाद ही हमें समझ में आ गया कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स क्यों बोला जाता है। सिटी के हसल बसल में ये मैन मेड लेक भी बहुत सुकून दे रही थी। उदयपुर सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के बाद हम अपने होटल लौट आए। चेक इन के टाइम में अभी भी थोड़ा टाइम था। नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा एनॉइंग हो सकता है, पर हमने तो टाइम का सदुपयोग करके आसपास का एरिया और पिचोरा लेक का एक सेक्शन कवर कर लिया। फिर कॉमन एरिया में बैठकर थोड़ी गप्पे मार ली। अब 10:30 बजे हमें फाइनली अपना रूम मिला तो हम फटाफट रेडी हुए और एक टेरेस कैफे में लंच करने के बाद अपनी आज की पहली लोकेशन यानी कि सिटी पैलेस के लिए निकल गए। तो गाइज हमने एंटर कर लिया है उदयपुर का सिटी पैलेस और जिसकी टिकट्स है 400 एडल्ट और 150 रुपीज़ स्टूडेंट्स की। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट हो रही है। फाइनली देखने वाले हैं उदयपुर का सिटी पैलेस और ये राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पैलेस है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ऑल्दो इसके टिकट्स थोड़े हाईएस्ट साइड पे ही हैं, बट यहाँ पे शूटिंग हुई है रामलीला की और जेम्स बॉन्ड फिल्म की, तो आई होप कि ये वर्थ इट हो। 400 साल में बना सिटी पैलेस लेक पिचोला पर एक बोट की शेप में बना हुआ है। इसका शेप और स्ट्रक्चर तो इंटरेस्टिंग है ही, बट सिर्फ यही नहीं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस तो है और साथ ही उदयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। 1553 में मेवाड़ डायनेस्टी के महाराणा उदय सिंह II ने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, पर इसे कंप्लीट करना इतना भी इजी नहीं था। इसे कंप्लीट करने में सिसोदिया राजपूत की 22 जनरेशंस लग गई। तो इतनी रिच हिस्ट्री एक्सपीरियंस करने के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड थे। तो सिटी पैलेस का पूरा एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट है जहाँ पे आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो एज म्यूजियम और गैलरी। सेकंड पार्ट होटल की तरह यूज होता है और थर्ड पार्ट में आज भी किंग की फैमिली है वो वहाँ पे रहती है। और इन सब एक्साइटमेंट के बीच हमने कब एक गाइड हायर कर लिया हमें खुद भी पता नहीं चला। बट हमारे गाइड कोई सिंपल गाइड नहीं थे। हाँ, पता नहीं वो ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए थे, हमें पैलेस घुमाने के लिए या हमारी फोटोज क्लिक करने के लिए।
सर एक नॉर्मल सैनिक कवच भाला और हाथ में लोहे की पैंट पहन के और एक हाथ में घोड़ा लेके चल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ताकत क्या होगी। चलो इसमें तो उल्टा से नहीं। राजपूत का नियम है, दुश्मन के पास तलवार नहीं हो, अपनी तलवार देके फाइट करते हैं। नियत पर राजपूत फाइट नहीं करते थे, और सर संशय के बाद राजपूत फाइट नहीं करते। पहले आप लोग तो दुश्मन के पास इतने समझदार हाथी थे कि वो शून्य में तलवार चलाते, और आज भी हाथी की हाइट होती है सर घोड़े की हाइट छोटी होती है, तो इस रंग को देख के हाथी समझेगा मेरा बच्चा है। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे 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 कहाँ भाग, कैसे मुझे हो रहा दिला है? रहे भैया गाइड सर इधर सामने देखो, ये ड्रोन पेंटिंग जो आसमान से लिया हुआ है। सिटी पैलेस का आर्मर और वेपन्स का सेक्शन काफी इलेबोरेट है। ऐसे वेपन्स के सेक्शंस आपको राजस्थान के हर म्यूजियम या पैलेस में दिखेंगे, बट यहाँ की स्पेशल बात ये है कि यहाँ सिर्फ राजाओं की ही नहीं बल्कि रानियों की भी तलवारें रखी हुई हैं। शायद हिस्ट्री में रानियों की तलवारों की काफी कम बात हुई है। तलवार की लंबे से आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि रानियां महारानी उठा के चलेगी। और तो और यहाँ पर वो वेपन्स भी हैं जिनसे रॉयल फैमिली के बच्चों को शूटिंग सिखाई जाती थी। समय आ गया सिर झुकाने का। और एक्चुअली इस पैलेस की बनने की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराणा उदय सिंह 2 एक बार शिकार के लिए जंगल गए और वहां उन्हें एक ऋषि मिले। ऋषि ने राजा से कहा कि अगर वो इस जगह पर अपना महल बनाते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी सदियों तक इस महल में राज करेगी। और इंटरेस्टिंगली राजस्थान में मुगल्स का इन्वेशन हुआ, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने भी राज किया, और अब गवर्नमेंट के आने के बाद भी पैलेस बनने के 465 इयर्स बाद आज भी यहाँ राजा उदय सिंह 2 का वंश ही रहता है। विजुअल एलिमेंट इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कवर करने के लिए। पैलेस में बहुत सारे सुंदर सेक्शंस हैं और उनमें से मेरा फेवरेट है मोर चौक। मोर चौक 5000 कांच के टुकड़ों से बना है और ये कांच महाराजा सज्जन सिंह ने बेल्जियम से मंगाए थे। सोचने वाली बात है कि पहले तो आम आदमी महल में इतने अंदर तक आने का सोच भी नहीं सकता था, बट आज हम लोग इतनी आसानी से इसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ये एक्चुअली में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग राजा हैं उदयपुर के, उनकी बेटी की शादी में ये वाला मंडप यूज़ हुआ था जो पूरा सिल्वर का बना हुआ है, वो आप पीछे देख सकते हैं। पूजा के पति। पूजा के पति? What do you mean by that? तो पूजा के पति तो हो तुम। ये छपा तुम मेरा नाम खुद बताओ। वालो। हाँ जैसे पूजा के पति। जैसे वो उसका आ जाता है ना, तेरा बाप चोर है। मैं पूजा का पति हूँ। तो ये देखो, दोस्त का पति अगर सिनेमेटोग्राफर फोटोग्राफर हो तो कैसे फ़ायदा उठाती हैं लड़कियाँ। ये आयुषी कॉल फ़ायदा उठाते हुए। नाइस, गुड जॉब। व्हाई आर यू सो जेलस? जब हम सिटी पैलेस से बाहर आए तो शाम हो चुकी थी और आज शाम को ही हमारा बागोर की हवेली में एक लाइव कल्चरल शो भी था। हम हवेली का गेट एंटर करते ही पर उससे पहले ही हमें एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज मिल गया। हमने गंगा, यमुना और सतलुज घाट तो काफी बार देखा है, पर इस आर्टिफिशियल लेक के घाट की बात कुछ और ही थी। तो ये है गणगौर घाट, जो उदयपुर का सबसे फेमस घाट है। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं बागोर की हवेली एंड ये गणगौर घाट में एग्जिस्ट करती है। ये इतना सुंदर और पीसफुल है ना कि लग रहा था कि हम किसी मूवी के सेट पर हैं। हम बहुत हाइट पर भी नहीं थे, बट यहाँ से अभी इस वक्त उदयपुर के बेस्ट नज़ारे दिख रहे थे। और भाई साहब, पता नहीं इन कबूतर ने किस खेत का दाना चुग रखा था। ये ऐसे कोऑर्डिनेशन में उड़ रहे थे ना कि बस क्या ही होता हूँ। लेक पिचोला में यहाँ पे बोटिंग भी होती है, आप सनसेट यहाँ से एंजॉय कर सकते हो और साथ ही यहाँ से बोटिंग करके आप जगमोहन टेम्पल भी जा सकते हो। 1 घंटे बाद हमारा जो यहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती हैं उसका स्टार्ट हो जाएगा 7 से 8 आई थिंक। 1 मिनट, कल्चरल परफॉर्मेंस में ये क्या हो गया? ये जानने के लिए हमें टाइम में 1 घंटे पीछे जाना होगा। तो अब हम जा रहे हैं बागौर की हवेली में होने वाला एवरीडे शो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं यहाँ पे, पपेट शो होता है, तो अभी हम लोग भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए।
का में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो लीजिए प्रस्तुति आपके सामने उत्तरी राजस्थान से चरी नृत्य। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी द वर्ल्ड फेमस कालबेलिया डांस, जो राजस्थान के सपेरा कम्युनिटी का ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है। और प्राउड की बात तो ये है कि 2010 में कालबेलिया डांस को यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट भी डिक्लेयर किया गया था। इस नृत्य को कामड़ समुदाय की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। हमारे सामने एक के बाद एक बहुत सारी मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस होती जा रही थी, पर राजस्थानी ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मेंस की बात हो और कठपुतली डांस ना हो, ये कैसे हो सकता है। घूमर डांस के बारे में तो सबने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं तो आपने पद्मावत मूवी का ये सॉन्ग तो ज़रूर सुना होगा। वैसे तो ये डांस भील ट्राइब की औरतें माँ सरस्वती की आराधना में किया करती थी, बट काफ़ी समय बाद इसे रॉयल फैमिली की लेडीज़ ने भी घूंघट के साथ करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जो हमने देखा, शायद ऐसी लाइव परफॉर्मेंस हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ये इन परफॉर्मर्स का पैशन ही था जो पूरी ऑडियंस में रेजोनेट हुआ था। मैंने कहीं एक बहुत सिंपल कोट पढ़ा था, द पावर ऑफ आर्ट इज दैट इट कैन कनेक्ट अस टू वन अनदर एंड टू लार्जर ट्रूथ्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव एंड व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। ये एक फेमस कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट का कोट है, बट आज हमने इसे अपने सामने लाइव होते हुए फील किया। जब हम 1 घंटे पहले यहाँ बैठे तब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस कल्चरल परफॉर्मेंस का हम पर या यहाँ बैठी ऑडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये शायद आर्ट फॉर्म की ब्यूटी है और ऑब्वियसली उसके साथ साथ सभी परफॉर्मर्स का पैशन भी है, जिसकी वजह से आज ऑडियंस का इस आर्ट फॉर्म के साथ ये कनेक्शन बन पाया। मतलब लास्ट में ऑडियंस का रिएक्शन देखकर लिटरली वो परफॉर्मर ओवरवेल्म्ड हो गई और उनके आंसू देखकर मैं और पुरु दोनों इमोशनल हो गए। हम बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठे थे, बट आई एम श्योर कि लास्ट रो में बैठे लोग भी
इन परफॉर्मर से उतना ही कनेक्टेड फील कर रहे होंगे जितना हम हुए थे। हमें ऐसा फील होता है कि ह्यूमंस का कोर नेचर होता है कनेक्ट हो जाना। अगर आप थोड़ा भी ओपन हो और आप थोड़ा भी चांस दो तो आप किसी से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। How was the performance? परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जेटिक था। तो कैसे लगा बागोर की हवेली का परफॉर्मेंस और शो? यार बहुत ही, मैं बोलूँगा मस्ट विजिट है, और इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस है। तो हर परफॉर्मर ना एकदम डेडिकेटेड रहता है, बिकॉज मोस्टली होता क्या है कि इस तरीके के कॉमर्शियल रिपीटेड शोज़ में ना बस करने के लिए करते हैं वो, ना उनमें इतना एंथी होता है। बट ये यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स थे यार बहुत ही अमेजिंग थे। ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उससे आपका यहाँ का लाइव एक्सपीरियंस भी रुइन होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, और रैप करते हैं आज की व्लॉग को। तो कल हम जाने वाले हैं बाहुबली हिल, सज्जनगढ़ फोर्ट और कुछ जगहें जो स्पेशली उदयपुर के डे 2 में हम कवर करेंगे। तो आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। तो फाइनली हमने अपनी स्कूटीज़ भी ले ली हैं और बेसिकली कल हम दूसरे होटल में शिफ्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से कराते हैं अपना डिनर पैक और चलते हैं फिर।